So what are Drago's molecule? That's the beautiful point. Drago's molecule ऐसे molecules है जहां पर central atom अपने atomic orbitals को intermix नहीं करता है to form the hybrid orbitals. Or we can say in Drago's molecules there is no sp mixing. So we will understand with this example again. यहां देखिए आप नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, these are the two elements, they belong to the same group. बट नाइट्रोजन अगर आप देखोगे, नाइट्रोजन के पास जो टोटल नंबर ऑफ शेल्स है, टोटल नंबर ऑफ शेल्स अगर आप देखोगे इसके पास है, दैट इज इक्वल टू 2. फॉस्फोरस के पास अगर आप टोटल नंबर ऑफ शेल्स देखोगे यानी n, दैट इज इक्वल टू 3. तो अगर हम साइज की बात करेंगे, नाइट्रोजन साइज में छोटा है, फॉस्फोरस साइज में बड़ा है. इफ आई विल राइट हियर, से फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन अगर इतना है तो फॉस्फोरस इससे बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इसमें 3 शेल है और इसमें 2 शेल है. अगर फॉस्फोरस के साथ आप डायरेक्टली 3 हाइड्रोजन को अटैच करोगे 3 प्योर p ऑर्बिटल्स के साथ, दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अगर हम कहेंगे उनकी डिस्टेंस ऐसी होगी. यही कंडीशन अगर हम यहां पर लगाएंगे 3 प्योर p ऑर्बिटल्स के साथ, यहां पर इनको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, तो आप देखोगे यहां पर एक हाइड्रोजन को रखोगे, यहां दूसरा हाइड्रोजन है, यहां तीसरा हाइड्रोजन है. अब देखिए फाइंड द डिफरेंस. यहां देखिए ये 2 हाइड्रोजन के बीच जो गैप है इसको रीड कीजिए, और यहां पर जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इन केस ऑफ pH3, दैट इज दीज आर द 2 एलिमेंट्स, दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर आप ये गैप फील करोगे, यहां गैप ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन. तो देखिए यहां रिपल्शन के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इन केस ऑफ नाइट्रोजन, यहां रिपल्शन के बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है. तो इस रिपल्शन को खत्म करने के लिए ये नाइट्रोजन कभी अपने प्योर p ऑर्बिटल्स के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम को कनेक्ट नहीं करता है. लेकिन फॉस्फोरस का साइज चूंकि बहुत बड़ा है, ये अपने 3 हाइड्रोजन एटम्स को अपने 3 प्योर p ऑर्बिटल्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करता है. दैट मींस यहां पर नो हाइब्रिडाइजेशन, यहां कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, यहां कोई हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है, और यहां पर बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ती है टू अवॉइड रिपल्शन. रिपल्शन को दूर करने के लिए यहां कोई रिपल्शन नहीं रहता है. दिस इज द मेन डिफरेंस. यही होते हैं ड्रैगोज मॉलिक्यूल. ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स है जहां पर सेंट्रल एटम या तो थर्ड पीरियड से होता है या थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स होता है. समझिए अच्छी तरह से, ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम या तो थर्ड पीरियड का होगा या थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स मींस 4th, 5th एंड 6th पीरियड से हो सकता है, और उस सेंट्रल एटम के साथ जो कनेक्टेड सराउंडिंग एटम्स होंगे वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए लेस देन 2.5 और साइज में बहुत छोटे होने चाहिए. दैट इज द ओनली एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन. अगेन आई कैन रिपीट इट फॉर यू. ड्रैगोज मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहां पर सेंट्रल एटम बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से या थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, और उस सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो एटम्स एडजस्ट की गए हैं वो एटम्स उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए लेस देन 2.5 और उनका साइज होना चाहिए स्मॉल. ऐसा पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट्स हाइड्रोजन. ऐसे केसेस के अंदर सेंट्रल एटम को कोई हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. एंड सच मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट अंडरगो sp मिक्सिंग, दैट डू नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, दीज आर कॉल्ड एज ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स.